देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा भी कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले निकाले हुए थे। ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर सुशांत का से वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता अपने प्रकाशन को हम पर उंडेलिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक के कान परमेश्वर पिता खुलने पाए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपके वचन पर चलने वाले होने पाए प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक का हृदय आपके वचन से भर जाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका वचन हमें जीवन देता है, हमें चंगा करता है, हमें स्वतंत्र करता है प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन प्रभावशाली है परमेश्वर पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता हम आपके वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके राज्य का सुसमाचार परमेश्वर पिता आपके लोगों तक पहुंचे प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु जी यहाँ पे जब वचन का प्रचार होता है, आपके सेवक परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से भर कर परमेश्वर पिता बोले परमेश्वर पिता। बोलने वाले वे नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनमें होकर बोलिए परमेश्वर पिता। और हर एक लोग आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता, और आपके नाम को और आपकी महिमा को करने पाए परमेश्वर पिता। आपके वचन को जानने पाए परमेश्वर पिता, आपको जानने पाए, आपकी महानता श्रेष्ठता को, आपके प्रेम को जानने पाए परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पे हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो पवित्र आत्मा परमेश्वर। सारा आदर महिमा और सामर्थ्य योग्य केवल आप है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज वचन आगे बढ़े और आज के वचन है यूहन्ना 15 अध्याय और 4 पद से 4-5 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। आज के वचन का शीर्षक है बिना मेरे। बिना मेरे एक गाना है ना, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। अब उसको ऐसा कर लो, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है कैसे सच है, बिना मेरे। और यहाँ पर हम 5 पद में पढ़ रहे हैं यूहन्ना का कि मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। जो बना रहता है, डाली में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, तब वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मतलब बिना मेरे तुम क्या कुछ भी नहीं कर सकते।
मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमने पहले पढ़ा है ना अभी ऋषियों को, तो वो तो हम आखिरी में आएंगे। जो पहले पढ़े हैं उसको बाद में आएंगे। पहले हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं कि मैं दाख लेता हूं और तुम डालिया हो। मैं दाख लेता हूं तुम डालिया हो। तुम मुझ में बने रहो। चार बात, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मतलब बिना मेरे तुम नहीं फल सकते। अगर मैं तुम में नहीं पाया जाऊं तो तुम नहीं फल सकते। तुम मुझ में नहीं पाए जाओ तो तुम नहीं फल सकते। यीशु मसीह के बगैर हमें कोई फल नहीं है। हालेलुया। और बातें अगर हम देखें तो बहुत बातें होती हैं। आज कलीसिया में प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। प्रेम दिखाई बहुत कम दे रहा है। अंत के समय में कहा है ना, अंत के समय प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, तो ठंडा पड़ते हैं प्रेम को देख रहे हैं। एकता हमारे यहाँ पर मसीहियों में बहुत कम दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हम जगह जगह से पाए जाते हैं, लेकिन हमें एकता नहीं मिली, हम संगठन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर टिकाऊपन नहीं है। कलीसिया में कलीसिया का जो गुण है ना टिकाऊपन का, वो गुण पाया नहीं जा रहा है। कलीसिया का जो टिकाऊपन है, क्योंकि कलीसिया टिकाऊ कलीसिया किसको कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप इफिसियों के पत्र निकालिए। परिपक्व कलीसिया, परिपक्व कलीसिया किसको कहते हैं? जिसमें टिकाऊपन है और जो अंत तक टिका रहेगा, वो परिपक्व कलीसिया किसको कहते हैं? कलीसिया परिपक्व कैसे जांची जाती है? ये कलीसियाओं को जांची गई है परिपक्वता के द्वारा। कैसे? कैसे? परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं ना, परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, वो वरदान क्या वरदान दिए हैं? देखिए इफिसियों 4:11 से 11 और 12 पद, ये 5 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, क्या प्रेरित नियुक्त करके, एक प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को क्या किया? कलीसिया प्रेरित नियुक्त किया, प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। हाँ, दे दिया। हाँ, देखिए कुछ को रखवाले, रखवाले मतलब पासवान चरवाहा रखवाला होता है, और कुछ को उपदेशक सुसमाचार प्रचारक। ये 5 प्रकार की सेवा है, जिसे फाइव होल्डिंग मिनिस्ट्री कहते हैं। अंगूठा प्रेरित है, ये भविष्यवक्ता है, ये उन्हीं शिक्षक है, ये उन्हीं जो है पासवान है, और ये उन्हीं जो है सुसमाचार प्रचारक है। 5 प्रकार की सेवा जो परमेश्वर ने दिया है, वो 5 प्रकार की सेवा क्यों दिया है? 5 प्रकार के वरदान, 5 प्रकार के व्यक्ति, 5 प्रकार की सेवा। एक जो अंगूठा जो प्रेरित होते हैं, वो कलीसिया बनाने के काम करते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं, वो कलीसिया को चेक करते कि कहाँ गड़बड़ी है और कैसे कलीसिया बननी है, भविष्यवक्ता बताता है। और शिक्षक कलीसिया को स्थिर करते हैं शिक्षा से।
और पासवान कलीसियाओं को संभालता है और सुसमाचार प्रचारक दुनिया भर में सुसमाचार को फैलाता है। तो ये प्रियो ये 5 प्रकार की जो सेवा का है प्रभु ने दिया है, वो किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? 13 पद, 4 का 13 पद। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और जब तक कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के डील डोल तक न बढ़ जाए। ये यहां तक बढ़ने के लिए उसने 5 प्रकार की सेवा दिया। क्या? किस चीज के लिए दिया? विश्वास में, हम सबको विश्वास में उठने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक हो जाने के लिए और एक सिद्ध मनुष्य बन जाने के लिए और मसीह के डील डबल तक बन जाने के लिए। जो उसका डील डबल है ना, उसका लंबाई और चौड़ाई और गहराई, यहां तक हमको बनना है। इस काम के लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार का सेवा दिया है। हालेलुया। मैं अपनी वरदान जानता हूं, मेरे पास 4 सेवा है। उन्होंने मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया, तो भविष्य का नहीं हूं मैं। शिक्षक का प्रदान दिया, चरवाहे का भी दिया, सुसमाचार प्रचारक को भी दिया और प्रेरित कर दिया। मैं अपनी वरदान जानता हूं, मेरे पास 4 है, उनके पास एक है, हो सकता है। तो ये जो वरदान होते हैं कलीसिया को इस पहचान में लाने के लिए होते हैं, अपने वाहवाही करने के लिए, नाम बड़े प्रशंसा करने के लिए नहीं, और न धन कमाने के लिए नहीं। जैसे आजकल लोग धन कमा के अरबपति बने हैं, करोड़पति अरबपति बने हैं। इसके लिए नहीं दिया है। किसके लिए दिया है? मसीह पर सच्चा विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक हो जाने के लिए, एक सिद्ध मनुष्य बन जाने के लिए और मसीह के डील डॉल तक बढ़ जाने के लिए। उसके डील डॉल तक की ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, यहां तक बढ़ने के लिए ये 5 सेवा मिला है। और जहां जहां भी प्रभु के प्रेरित है, सबसे बड़ी वरदान प्रेरित का वरदान होता है जो किसी भी सामान का उठाओ, ये अंगूठा बिना नहीं उठा सकते, ये देखिए उठाने के लिए पहला अंगूठा। अब अंगूठे को काट दे तो इतना में उठेगा? हालेलुया। इसीलिए प्रेरित की शिक्षा, क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41-42 पर पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 120 लोगों का कलीसिया थी। 120 लोगों ने, कितने लोग मिल गए? पहली कलीसिया कितनी बनी? 3000। पहली कलीसिया का बनाने वाला प्रेरित कौन था? पतरस। कौन था? पतरस। कितने लोग पहली कलीसिया में जुड़े? 3000। और फिर क्या कहा गया उनको? 42 पर। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। किससे शिक्षा पाने? प्रेरितों से शिक्षा पाने। तो लोग प्रेरित को क्यों छोड़ देते हैं? मतलब शिक्षा से बैर करते हैं। क्या? शिक्षा से बैर करते हैं। पहला खंभा गिर जाता है। प्रेरितों से शिक्षा पाने हो, संगति रखने। संगति कहां पर? कलीसिया। संगति कहां पर? कलीसिया। आगे और रोटी तोड़ने। फिर उसके बाद कलीसिया में क्या होता है?
रोटी तोड़ने, फिर और प्रार्थना करने में लगे प्रार्थना रहे। करने में लगे रहे। व्यक्तिगत प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, कलीसियाई प्रार्थना, ये प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है, इसमें लगे रहे। चार बातें, चार खंबा है, और चार खंबा है तो कलीसिया में है, और चार खंबा नहीं है तो कलीसिया के लिए। चार खंबा से कलीसिया टिकी रहती है। ये चार बातें हमको दिया गया है। प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने इस चार खंबे से बने रहे हैं, तब तक तो आज तक कलीसिया टिकी हुई है। क्यों? नहीं तो मनुष्य की बुद्धि और दिमाग में चलो तो कब भी कलीसिया भरभरा की गिर जाएगी, और वो कलीसिया भरभरा की गिर जाती है जो रेत में बनी है। लेकिन जो चट्टान पर बना है, जो यीशु मसीह पर बना है, वो कलीसिया कभी नहीं गिरेगा। आखिर तक सर कटा सकते हैं लेकिन गिरेगा नहीं। हालेलुया। तो ये प्रियो, ये चार बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिक्षा और ये वरदान इसीलिए दिया गया है कि कलीसिया में ये इतनी बातें होनी चाहिए कि विश्वास में ऊंचा उठे, परमेश्वर के पुत्र में पहचान तक बढ़े, एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के डील डॉल तक बढ़ जाए। इसके लिए वरदान दिया गया है। तो परिपक्व कलीसिया किसको कहते हैं? परिपक्व कलीसिया उसको कहते हैं जिसमें टिकाऊ गुण है। टिकाऊ गुण क्या? टिकाऊ गुण क्या? कलीसिया की पहचान है। कलीसिया में 3 गुण होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में 3 गुण होना चाहिए। एक पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 2-3 पद। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता की लगातार स्मरण करते हैं। 3 बातें पौलुस ने बताई। क्या क्या? हम अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास। क्या? 3 बातें लिखना, 3 टिकाऊ गुण होते हैं। पहला क्या है? विश्वास, विश्वास के काम, और उसके बाद प्रेम का परिश्रम। दूसरा गुण क्या है? प्रेम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता की लगातार स्मरण करते हैं। 3 बातें पौलुस कलीसिया में चाहता है। पहला है विश्वास, और उसके बाद प्रेम, और उसके बाद आशा। विश्वास, प्रेम और आशा। विश्वास किस पर? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर। बहुत से लोग इस बात पर आपको बरगलाएंगे, लेकिन आपको अंत तक ये विश्वास रखना होगा, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन कभी से जी उठा, और अब वो परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर है। और जो पवित्र आत्मा उसने भेजा, तो मेरे लिए कि मुझे उस पिता तक उस विश्वास में पहुंचाए। तो पहला है आपका विश्वास यीशु मसीह पर, और दूसरा है आपका प्रेम। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति सबसे पहला प्रेम। चलिए हम बात करते हैं चंदन से। चंदन, तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सब में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? अपने परिवार में पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, मित्र हैं, भाई हैं, और बच्चे हैं,
तो आप सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? बच्चों को। पीछे 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 वाली बहन खड़ी हो जाए। रागिन बहन, हाँ, अपने परिवार में, बच्चों के, पति में, सास में, मायके में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? है? बच्चे को, पति को? है? बच्चे को तो पति तो छोड़ के बेचारे। तुम लोग तो ज्यादा ही मुस्कुरा हंस रहे हो। सोनम, तुम अपने परिवार में, पति में, मायके में, घर में, सब में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? प्रभु यीशु मसीह। ओके, नीता, प्रभु यीशु मसीह बगल में नकल मार दिए। जाके बताता ना डेविड को, मुझे रिचवर्ड को तुम बेटा देखा मेरे सामने काय को से ज्यादा मेरे प्यार करती बोलती हो घर में चुपचाप, और यहाँ पर अच्छा बोल रही। क्या दोस्तों की पुस्तक, मेरी ये बेटियां वचन में स्ट्रांग हैं और सारी बातों को समझ रही है। देखिए वचन परमेश्वर की पुस्तक व्यवस्था उसका 6 अध्याय 4 पद से पढ़े। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। कितना परमेश्वर है? एक ही है। और 5 पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। किससे? परमेश्वर। कैसे भैया चंदन, यहाँ तो कुछ और बता रहा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, है ना, सारे मन, सारी शक्ति से प्रेम रखना। आप फैमिली में बोले ना इसलिए। हाँ, फैमिली में बोले ना इसलिए। फैमिली क्यों नहीं लाऊंगा? फैमिली को तो पहले आके पूछूंगा, परीक्षा तो फैमिली ला के होता है। उन लोगों को तो फैमिली को ला के पूछो, तुम्हारे भाई कैसे, तुम्हारे पति बच्चों, उनको भी तो बोला हो। तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हो? तो वो लोग तो सीधा बोले कि परमेश्वर मसीह को। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा स्टडी में। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं कितनी आज्ञाओं में सिमट जाती है? 2 आज्ञाओं में। पहला आज्ञा,
तू अपने परमेश्वर से कैसे कैसे प्रेम? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से। आपका पड़ोसी कौन? पड़ोसी कौन? हाँ, हर एक वो लोग जो आपके पास हैं वो सब आपके पड़ोसी हैं, ठीक है? मतलब संसार जो लोग हैं आपके पड़ोसी में, आपको उनसे भी अपने प्रेम रखना है। तो आप प्रेम रखोगे तो किसी के लालच नहीं करोगे, किसी की हत्या नहीं करोगे, किसी के बेईमानी नहीं करोगे, किसी को चोरी नहीं करोगे। यही तो है। एक तो परमेश्वर पति एक पटिया, 2 पटिया थी ना, 10 आज्ञा में 2 पटिया, 5 दूसरे में। तो पहले के परमेश्वर के पति और दूसरा मनुष्य के पति, 2 आज्ञा में ठोके ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको 2 आज्ञा में फिट कर दिया। तो प्रियो, इस बात को आप समझिए कि प्रेम किससे करें? सबसे बढ़कर, सबसे पहला प्रेम अपने परमेश्वर से करें। ना कि आप अपने प्रेमिका को, ना अपने प्रेमी को, ना अपने पति को, ना अपने बच्चों को, क्योंकि आपको जो भी मिला है दिया किसने है? उसने दिया है, तब मिला है। तो सब दाता कौन है? देने वाला। तो उसने आपको मां के घर में 9 महीना पेट में रख के पाला। एक नाल जो लगा हुआ है, उस नाल से आपका भोजन आ रहा है, उस मां के सांस से आपको सांस आ रही है, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। 9-10 माँ के पेट में किस तरह से गर्भवती के पेट में परमेश्वर आपको बना के आपकी हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत किया है। और बाहर आने के बाद माँ के दूध से हम बड़ा हो रहे हैं। क्या उस समय वो शुद्ध थी? क्या चटनी भी तो नहीं उतार पाते थे, डायपर भी तो नहीं। आज तो डायपर चलता है, हमारे जमाने में नेपकिन चलता था। हमारे पापा पास रुमाल नहीं रहता था, हम लोगों के नेपकिन को, हमारे भाइयों की सब नेपकिन को लेकर ना पकड़ा कर पीला पीला लगा रहता था। ऐसा बोलता तो बोलते साहब ये पीला पीला का सब्जी का जी बोलता था, लेकिन सब्जी को नहीं रहता था, बच्चों का वो सीधा रहता था दाग। उस पिता ने जो आपको इतने छोटे से इतनी बड़ी से इतना बड़ा किया, सब कुछ है दुनिया में आपको दिया है। आपको रूप दिया, सुंदरता दिया, जवानी दिया, आपको धन दिया, सब कुछ दिया, एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छा पालन पोषण दिया। सबसे ज्यादा प्रेम करने के लायक कौन है? वो ही है। ना आप अपनी पत्नी से उससे ज्यादा प्रेम करो, ना अपने बच्चों से उससे ज्यादा प्रेम करो। मैं जब उस पिता को जाना दिल्ली नहीं किया, और मेरी पत्नी गवाह है, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक मैं छोड़ के मैं रोड से उधर निकल जाता था। ऐसा नहीं कि मैं पत्नी बच्चों को नहीं पाला हूं, लेकिन मेरा प्रेम पागलपन था उसके ऊपर था, ताकि दूर दूर तक मैं उन लोगों के, उन आत्माओं के लिए खर्च हो जाऊं, उन लोगों को चला जाऊं। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुत दूर दूर तक कहीं पर जानवर पूछते हैं तो लोग बताते हैं वो प्रभुदास को जानते हैं। अभी इनके यहाँ एक मनुष्य थाली के उसमें निमंत्रण में पास्टर आया है। मैंने पूछा हमारे पास्टर वो हैं? बोले जानता हूँ। क्यों? ये 38-40 साल तक मैं यूं ही नहीं, बहुत दूर दूर भटका सेवाओं में उन आत्माओं के लिए, उसके लिए पागलपन की धूम रही पिता के लिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है। उस स्वामी के लिए काम आ जाए, उस पिता के लिए काम आ जाए। पर उसने जब उसके पीछे में रहा तो वो कहता है जब तुम मेरा राज धन की खोज करो तो सब उस दिन तुमको मिल जाए। उसने सब मेरे परिवार के लिए उपाय करता रहा। मैं मांगा नहीं किसी से, लेकिन पिता की ओर से मिलता रहा, देता रहा। मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता नहीं थी, उतने में मुझे मिलता था, उतने में मांगता था।
हे पिता मेरी आवश्यकताएं बस दे रहा, ज्यादा नहीं। हालेलुया। प्रेम के विषय में आया तो प्रेम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि इतना बताता हूँ कि जो अपने भाई को जिसे देख रहा है प्रेम नहीं कर सकता, पहले कहने में बात लिखा है, तो उस परमेश्वर को जिसे उसने नहीं देखा क्या प्रेम करेगा? जो अपने चरवाहे को, अपने प्रेरित को, अपने पिता को भी नहीं प्रेम कर सकता, तो उस पिता को कहां से प्रेम करेगा? इस पिता को तो छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस पिता को कहां से प्रेम करेगा? जो अपने बहन अपने माँ को प्रेम नहीं कर सकता, अपने माता पिता को माँ बाप को प्रेम नहीं कर सकता, तो उस पिता को कैसे प्रेम करेगा? और जबकि परमेश्वर ने पहली पटिया में उसके प्रति आज्ञा है, माँ बाप को रखा है 5वीं आज्ञा। प्रेम बहुत बड़ा विषय है। दुनिया में सारा प्रेम है, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, केवल प्रेम ही नहीं खत्म होगा। ये प्रियो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय निकाल दीजिए। मैं अपने विषय पढ़ाऊंगा ना, लौटूंगा, लेकिन मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इस बात को समझिए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय पहला पद से पढ़े, पहले पद पढ़े। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पितल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तब मैं ठनठनाता हुआ पितल और झनझनाती हुई झांझ। इसीलिए लोगों के जीवन में जब प्रेम नहीं रहता तो ठन ठन करते हैं, झन झन करते हैं। पर्यावरण में देखोगे ना, उधर से सांस झंझन आ रही है, इधर बहुत झंझन आ रही है, तो इधर पति भी ठनठना रहा है। आप पता तो मुझे ठनठना रहा है, भय संभालेगा पति भी, इधर झंझन, इधर झंझन, इधर ठन। परिवारों में प्रेम नहीं तो भाई में प्रेम में तो लाठियां निकल रही है, पति पत्नी के पीछे भी प्रेम दूधू में हो रहे हैं। प्रेम नहीं है तो झंझन झंझन, पीतल है, ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ। सदूत के बोलिए बोलो और सुनो को फंसा बोल रहे हैं, वो ऐसी भाषा जो समझ नहीं आती, और कहते हैं हमको पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन उसके बाद जाकर देखो तो प्रेम नहीं है, बुराइयां हैं, लड़ाइयां हैं, जीवन अलग हम लोगों का। पवित्र आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। और कहते पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है और वही नहीं है, पहला फल प्रेम है और वही नहीं है। तो ये परिपक्व कलीसिया कहाँ है? जो पौलुस जिस कलीसिया के बात में बात कर रहा है। और पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का, हाँ 13 अध्याय का, आगे बढ़ो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। भविष्यवाणी कर रहा हूं, उस दिन तो प्रभु मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या आपने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहाड़ों को हटा दूं। हे प्रभु क्या आपने बड़े बड़े आश्चर्य क्यों नहीं किया? पहाड़ जैसे समस्याओं ने हटा दिया। प्रभु क्या कहे? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता। तो ये सब वरदान तो सेवा के लिए था भाई, उससे हमारी धार्मिकता थोड़ी जांची जा रही है, वो तो वरदान है सेवा के लिए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए
दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कितनों भी खिला दो गरीबों को, कंगालों को दे दो, कितनों भी दे जलाने के लिए अपने आप को तपस्या में रख लो, कड़ी उपवास में रख लो, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम के माने बोला है, प्रेम धीरजमंद है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और न भूलता है नहीं, न अनति नहीं चलता, और अपनी भलाई को नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मैं आखिरी बात अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 13 पद लास्ट को पढ़ दो। स्थायी कलीसिया का, टिकाऊ कलीसिया का जो गुण है, उसमें सबसे आखिरी पे पढ़ दो। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये हर जगह पर एक 3 चीज से जांचा जा रहा है कलीसिया। वो 3 चीज क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीनों स्थायी हैं। तीनों स्थायी हैं। अगर ये 3 चीज आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप परिपक्वता में पहुंच गए। कलीसिया में अगर ये दिखाई दे रहा तो कलीसिया परिपक्वता में है। लेकिन ये 3 बातें का जांचा हर कलीसिया को पौलुस इन 3 चीजों में जांचता था। 15 भी जांचता है, आगे बताऊंगा। ये तीनों बातें में जांचता था, विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीनों स्थायी हैं। बाकी सब खत्म हो जाने वाला चीज को छोड़ो। दुनिया मिट जाएगी, सूर्य चंद्रमा खत्म हो जाएगा, ग्रह खत्म हो जाएंगी, धरती खत्म हो जाएगी, दृष्टा हो जाएगी, सब प्रभु ने कहा है सब खत्म हो जाएगा। फिर नई आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा, उसने कहा है। ये सब खत्म हो जाएगा, सब का एक्सपायरी डेट है। ये 3 चीज स्थायी है। कौन सा? विश्वास, आशा और प्रेम। अगर आपका विश्वास जिंदा है और आपके प्रेम से भरे हो, आपका आत्मा प्रेम से भरा हुआ है, और आपको अपने परमेश्वर यीशु मसीह पर आशा है कि वो मेरे लिए आएगा, ये 3 चीज अगर आपके अंदर में है तो वही 3 चीजें परिपक्वता को दिखाएगा आपका। ये पौलुस जितनी भी चीजों को जांचा है उन तीनों में, लेकिन आखिर में लिखा है पर इनमें सबसे बड़ा इनमें सबसे बड़ा और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। जाओ ना, कह रहे हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा करें भैया? तुम भी वही बोलोगे, मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी किया, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने इनको बुलाया, मैं उनको बुलाया, मैं इनको खिलाया, मैं उनको खिलाया। पर प्रेम नहीं। जब तुम अपने बूढ़े पिता से प्रेम नहीं कर सकते, अपनी बूढ़ी मां से प्रेम नहीं कर सकते, तो वो तो अपनी पठिया में लिखा है। हाँ, एक पठिया परमेश्वर पति, दूसरा पठिया मनुष्य पति, तो परमेश्वर पति जो पठिया है उससे भी माता पिता भी। जब आप अपने आत्मिक पिता को, थकते हुए आत्मिक पिता को, तो थका है वो, उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो उस पिता से कैसे प्रेम रखोगे? उससे कैसे करोगे? हालेलुया। पौलुस हर जगह पर कलीसियाओं को जांचा है इन्हीं 3 बातों से। इसलिए परिपक्व कलीसिया का ये गुण है, टिकाऊ गुण। तब आज मैं इन बातों को आपके सामने रखता हूँ। पतरस भी इस बात को, पौलुस तो बहुत जगह पर जाता है। दूसरा थिस्सलुनीकी 1:3 से 4 नोट कर लो। दूसरा थिस्सलुनीकी 1:3 से 4, उलिसियों 1:3 से 5, इफिसियों 1:15 से 18, और पहला तीमुथियुस 1:5। सब में इन्हीं 3 चीजों को देखा गया है। कलीसिया में यहाँ जाने कलीसिया
सब जगह कलीसिया इन्हीं बातों में जांची जाती है, एक व्यक्ति भी इन्हीं बातों में जांचा जाता है। और प्रिय मैं आपको बता दूं, पतरस ने भी पहला पतरस 1:20 से 22 पढ़े। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा पहला पतरस 1:20 से 22। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो उसके द्वारा यहाँ से उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हाँ, तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ये 3 बातें इसने भी यहाँ पर कलीसिया को बोला है कि उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, पहला आला विश्वास करते हो जिसने उस मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आशा किस बात का? उसे आने की। अतः जब भी तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया है और परमेश्वर ने भी यही आज्ञा दिया है। हालेलुया। ये तीनों स्थायी गुण है प्रियो, ठीक है। इब्रानी 10:22 से 23 में क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अपने हृदय पर क्या करें? छिड़काव लेकर अपने हृदय को शुद्ध करके, तो जब हमारे हृदय शुद्ध होगा, हमारे अंदर तीनों चीज दिखाई देगा, तब हम उस दाखलता में फलने लगेंगे, यीशु मसीह में उठने पाएंगे, क्योंकि विश्वास हमारा यीशु मसीह पर दृढ़ होगा। अब आइए मैं उसी वचन पर लौटता हूँ।
तो ये जो सेवाएं दी गई पांच प्रकार की, तो इसलिए दी गई कि हमारी उन्नति हो। और इसमें जब हम स्थिर बन जाते हैं प्रियो, तब इस बात को समझ पाते हैं कि हम बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। जैसे उसने कहा है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, 15:5 में। तो प्रियो, हम देखते हैं कि कुछ बातें बिना, जैसे 1 मिनट के लिए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानी 9:22, जल्दी जल्दी करो। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। पढ़ो। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर को लहू बहाने की जरूरत थी। और लहू किसकी? भेड़ और बकरों की लहू नहीं। किसकी लहू? अपने पुत्र की लहू, जो उस पिता में से निकला, वो परमेश्वर, उसका लहू। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है प्रियो। कहीं पानी में नहाने से नहीं, ये तो फिजिकल है, बाहरी है। इंटरनल जो चीज है हमारे अंदर, आत्मा है, वो आत्मा का गुनाह जो है वो किसे क्षमा होगा? लहू। दूसरी बात, इब्रानी 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वालों को प्रसन्न करता है। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास जो आता है उसको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। किसके ऊपर? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब आप प्रसन्न नहीं कर सकते तो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की सहायता आपको मिलेगी नहीं। जब किसी घर आप जाते हैं, किसी से कुछ मांगना है तो थोड़ा उसे क्या करते हैं? खुशामद करते हैं, थोड़ा चापलूसी करते हैं। और उसके बाद कहते थे पुराना चीज के लाए थे, कहाँ ले। अब किसी की प्रशंसा करोगे तो भूलेगा ना, तो भूलेगा तो देगा। लेकिन परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर के हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? मुझ पर विश्वास करते हैं। अब वो किससे प्रसन्न होता है? उस पर विश्वास करने से। अब बिना उस पर विश्वास करे आप कुछ भी मांग रहे हैं तो कैसे प्राप्त करोगे? विश्वास करो उस पर, तो वो प्रसन्न होते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं जो इब्रानी में लिखा है 12 अध्याय का 14 पद में। इब्रानियों 12 का 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। किसके बिना? पवित्रता के बिना। किसके बिना? तो बिना पवित्रता के प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अच्छा, हम लोग बिना में, बिना किसी के नाम तो नहीं है ना, बिना नहीं आई कोई बिना। बिना बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं।
बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना पवित्रता के कोई उसको कदापि नहीं देखेगा। और याकूब 2:26 में क्या कहना है? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। तो बिना कर्म के विश्वास मृतक है। आप विश्वास तो कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो। ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, तभी तो थरथराते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो कर्म में करके दिखलाओ। विश्वास की परिभाषा, विश्वास के बारे में इब्रानी 11 अध्याय में बताया गया है। आप पढ़ लेना बाद में। लोगों ने इस पर विश्वास किया, वो विश्वास है। बिना विश्वास कर्म मरा हुआ है। जब अब्राहम को कहा, अब्राहम तुम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, इसहाक को कौन से पर्वत पर दे दो? कौन से पर्वत पर? मोरिया पर्वत पर जाकर बलिदान चढ़ा दो। 22 अध्याय उत्पत्ति। मोरिया पर्वत पर जाकर बलिदान चढ़ा दो। तो अब्राहम ने क्या कहा परमेश्वर से? नहीं, मैं मुझे रुकिए ना प्रभु जी, मैं पहले अपनी पत्नी सारा से पूछ लेता हूँ, क्योंकि उसका बहुत प्यारा बेटा है। ऐसे कहा ना? नहीं कहा? नहीं कहा होगा? नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं पत्नी को पूछूंगा तो कभी बलिदान होने नहीं देगी। रो रो के बेटा से लिपट जाएगी। मुझे कैसा हत्यारा बाप हो, एक ही बेटा उसको मार डालना चाहते हो बलि देने के लिए। अरे ये तो गलत बात है बलि देना। चलो मैं तुम्हारे लिए हजारों भेड़ दे देती हूँ और पशु दे देती हूँ, लेकिन बेटा उठा दूंगी बोलेगी। अब्राहम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, ले गया बलिदान के लिए और बलिदान की इस वेदी पर लिटा दिया और छुरा उठाया उसे बलि करने के लिए। तो परमेश्वर ने आवाज दी, अब्राहम रुक जा, उस लड़के पर वार मत कर। मैं इस बात को जान गया कि तू मेरा कितना भय मानता है, कितना भय मानता है, तो मुझ पर कितना विश्वास करता है। कर्म करे दिखाया ना, वो दिखलाए कि दिखलाए कर्म करके अपने विश्वास को। और जब हमारा नंबर आता है कर्म करने का, तब पिनाने लग जाते हैं, पी रोने लग जाते हैं। ना मेरे बच्चे परेशान। अरे बच्चा प्रभु तुम्हारा बलिदान नहीं मांगेगा, नहीं ले जाएगा। तुम समझो में तुम सुचेत कर तुम कहां से गिरा है। तुम अपने आप को पकड़ो, तुम कहां से गिरोगे, कहां से डरते हो। परमेश्वर तुमको छिड़ा रहा है। समझो इस बात को। जब भी तुम्हारा कोई चीज छुआ जाता है, रोने लग जाते हो। शैतान ने परमेश्वर से कहा ठीक है, ठीक है, अय्यूब का धन संपत्ति चला गया, ठीक है, अय्यूब का नौकर चाकर मर गए, ठीक है, सारी संपत्ति लूट लिया, ठीक है, बेटा बेटे मर गए, ठीक है। तब भी इब्री डोला। अब अय्यूब को खुद छूने दो ना, ऐसी बीमारी दूंगा मैं कि आपको मुंह में घुसेगा। जब खुद के शरीर पर आता है ना, तभी सच्ची परीक्षा होती है। तब हम शिकायत करने लगते हैं, तब हम कुकराने लगते हैं, तब उस पर दोष करने लगते हैं, तभी परीक्षा होती है। खुद बनाने दे दो, धर्म को अपने आप को सौंप दो, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ऐसी बीमारी से मुझे मारना है, ऐसी मौत में मारना है, तो भी तेरी इच्छा पूरी हो। ये तेरा दिया हुआ प्राण है, ये तेरा दिया हुआ आत्मा है। मैं तो 4 बार मौत से मैं सौंप दिया था।
मेरी पत्नी बहुत परेशान हो जाती थी यहाँ होने जाकर, कहती थी अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। मैं बोला मेरा पड़ोसी एक साहू, माधुर साहू, बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, जो भी है वो बाहर से मजदूर बुलाता था अपने खेतों में काम करने के लिए, और उसके खेतों में काम करने मजदूर आते थे बाहर से, उड़ीसा से। जब भी कोई बीमार पड़ता तो मुझसे कहता था साहब मेरे इस पुलिस का इलाज कर दो, जो भी पैसा है मैं दूंगा, कि मेरा कोई भी ये मजदूर बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। तो एक दिन अगर कोई मजदूर मेरे बिस्तर पर आके बीमारी पा गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर जितना पैसा आप लगेगा मैं इलाज करूँ, पैसे देने जा रहा हूँ, तो कोई मजदूर मेरे बीमार रहे। और पहले से उनको भोजन देता था, खाने के लिए देता था, पैसे देता था, इलाज कराता था। तो मैं इनको कहता था जब माधव साहू अपने मजदूर को भूखा नहीं रखता, जब माधव साहू अपने मजदूर को बीमार नहीं रखते थे बिस्तर पर, कहते मेरे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो अपने मजदूर को मतलब मुझको ऐसे ऐसे रखते हैं। एक ही बात मेरे जीवन में हमेशा रही और आज तक रहता हूँ, जब माधव साहू अपने मजदूर को भूखा नहीं रखता, खिलाता है, तो मैं आज कैसे भूखा रहूंगा। मैं घर पहुंच गए थे कुछ शादी में, वहाँ जो कुछ बना था मेरे लिए लायक ठीक है, तो मैं नहीं खा पाता हूँ। तो वहाँ पर पूछा और क्या बनाया भाई, ये सब तो मैं नहीं खा पाऊंगा। भैया पूरी भी बने, ओ वाह तेल से बनाया, नो ये मना है मुझे भैया, नहीं खा पाऊंगा, बड़ा है, चलो उससे में काम चले। तो उसके साथ चटनी बनाना, टमाटर बहुत देर तक इंतजार की तरह। सामने भाई मेरे पड़ोस में थे, सामने भाई को ठीक जम नहीं रहा था, मैं खा रहा हूँ भैया चुपचाप है। तो सामने भाई मुझे बोले भैया जो आपके प्लेट में चाट तो बड़ा रखा है उसमें से एक उठा कर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग खा रहे हैं, तो मैं एक ठोक उठा के खाना शुरू किया, खत्म हो गया, दूसरा उठा है, ऐसे तो सब चारों खत्म हो जाएंगे और चटनी नहीं आएगा। बाद में जब चटनी और बड़ा लाया तो एक प्लेट में इतना बड़ा ला दिए, ढेर सारा चटनी, वाह ये पहाड़ चले जाएगा। ये पहाड़ कैसे टलेगा, मैं तो इसमें से एक आध दो खा पाऊंगा। ये तो वहाँ की बात है जहाँ पर रिसेप्शन है, लेकिन मुझे तो ऐसे ऐसे जंगलों में खिलाया है जहाँ पर खाने की कोई जगह नहीं थी, उसने खिलाया। इसलिए मुझे विश्वास है मेरा प्रभु जिंदा प्रभु है, मेरा जिंदा खुदा है। मेरी बीमारी से मुझे बिस्तर पर उठा देगा, खाट खुला देता है। जब मुझे मौत से बार बार निकाला, खिंच खिंच के उठाया, खड़ा किया और आज हम सामने रखा है, वो आपको कैसे नहीं निकालेगा। मैं कहता जब माधव साहब का मजदूर ने भूखा नहीं रहता, उसका मजदूर बीमार नहीं रहता, वो कहता पहले से पहले मेरा मजदूर एक दिन बिस्तर पर रखे, फिर नुकसान हो जाएगा, तो मुझे कैसे बहुत दिन तक नुकसान में रखेगा, उसका तो होगा ना नुकसान। विश्वास है और हम विश्वास से चंगाई पाते हैं। हम विश्वास से मौत की बिस्तर से, बीमारी की बिस्तर से बाहर आते हैं। हमारा विश्वास हमको खींच के लाता है अपने प्रभु का। प्रार्थना में क्यों करूं? मेरा पिता जानता है कि मैं भूखा, मेरा पिता जानता है भगवान उठाएगा। और इसमें कभी कभी मुझे साल से 1.5 साल भी लग गए हैं उसी समय, कोई परेशानी नहीं, विश्वास विश्वास ने दिया, तब तो
हालेलुया। अब प्रियो, इसीलिए हम बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते और बिना पवित्र के प्रभु कदापि नहीं देख सकते। और विश्वास कर्म बिना क्या है? मरा हुआ है। अब्राहम ने कर्म करके दिखलाया। और अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना प्रेम के हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अपने जीसस क्राइस्ट को भी उसकी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो ये पांचवी बात जो है कि बिना प्रेम का कुछ भी नहीं, बिना प्रेम का हम उसके आज्ञाओं को नहीं पूरा कर पाते हैं। तो यूहन्ना 13 का 1 से 3 में हमने पढ़ा है भी कि प्रेम के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। ठनठनाता हुआ भीतर और झंझनाती भी झांझ है। और ये यूहन्ना 15 का जो 13 है, ये 12 है, इसको पढ़ेंगे। इसकी आज्ञा है और बिना प्रेम का उसकी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाए। बिना प्रेम का प्रभु यीशु की आज्ञा पूरा नहीं होता। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम। अब ये आज्ञा है कि नहीं है? किसकी आज्ञा है? यीशु मसीह की। तो जिसको हम देख रहे हैं उसको प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको नहीं देखे उस परमेश्वर को, उससे कैसे प्रेम करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? मैं पहले लोहसी में था ना, तो उस समय कुछ बुजुर्ग महिलाएं आती मेरे पास प्रार्थना के लिए और आ करके देखती थी, भैया विश्वास किस पर करो? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं, किसको देखकर विश्वास करो? किस पर करो? तो फूल है, टंगा है, फूल पर कैसे? किसी पर करना है? एक फूल मेरी सुन ले तो किस पर करना है? कुछ देखने के लिए आधार होना चाहिए ना भैया। जिंदगी भर आदत पड़ी है देखकर मूर्ति हो, आदत पड़ी है। अरे पूछ रहे हो, चाहे चूहा की मूर्ति बना दे, पर बना तो दे। मैं बोलता उस परमेश्वर को जिसको हमने देखा नहीं है उसका रूप कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, नहीं तो देखा है तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे तो गलत होगा ना। तो विश्वास कैसे करें भैया? कुछ टिकने के लिए होना चाहिए ना। कुछ फोटो लगा देना, तो फोटो को ही पूजा करने लग जाओगे, अगरबत्ती लेकर के, नारियल लेकर। उसने कहा मेरे मूर्ति का भी फोटो, मेरे पूजा नहीं करना, मेरे फोटो का भी पूजा नहीं करना, केवल उसका करना है, हम उसको देखना नहीं। यीशु मसीह ने प्रकट में पढ़ाया, यीशु मसीह प्रकट थे परमेश्वर को, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह की पूजा नहीं करते। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हम किसी को देख कर नहीं, चेहरा देख कर नहीं, हम अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने मन से विश्वास करते हैं, बिना देखे परमेश्वर। और हम अपने देखे हुए भाई बहनों को प्रेम करते हैं क्योंकि उसकी आज्ञा है। हालेलुया। तो बिना प्रेम का हम परमेश्वर की आज्ञा पूरा नहीं कर सकते। बिना प्रेम का कुछ भी नहीं। और इब्रानी 12 का 8 को अगर हम पढ़ें, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हाँ पढ़ो। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। किसके संतान? व्यभिचार। व्यभिचार से जन्मा बच्चा। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हो रही गलती करने पर तो तुम व्यभिचार से जन्मे बच्चे हो। तुम गलती कर रहे हो,
ताड़ना करे हो, उसके बाद भी तुम्हें ताड़ना नहीं है, तो तुम व्यभिचार से जन्मे बच्चे हो, परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि बिना ताड़ना के हम उसके पुत्र नहीं, बिना ताड़ना के हम उसके पुत्र नहीं। नहीं हो रही हमारी ताड़ना तो उसके पुत्र नहीं। हमने गलती किया, ताड़ना नहीं हुई, हम उसके पुत्र नहीं। हम तो फट टाइम में है, छोटा सी गलती करता है फट से देता है। एक ही बात में समझ आती है। छोटे बच्चे थे ना, जब गणित नहीं बनता था, तख्ते पर देखो, तख्ते पर देखते थे, नहीं समझ आती थी, तो टीचर आते थे, इधर पीछे होता इधर कट समाते थे, कट से जब पढ़ता था तो आंख में फिर लाइट आ जाती थी और फट से समझ आते थे, समझ गया और फट से बना लेते थे। इधर इधर पढ़ता था तो इधर चमक आ जाती थी। मेरी भाई अच्छी तरह जानेंगे, तो दिमाग नहीं आता तो इधर पढ़ता है ना तो फट से समझ आ जाती है। ताड़ना बिना समझ नहीं आती। जो माँ बाप अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देते उसके बैरी हैं, उसके बैरी बड़ा फुटकार है, अमीठा है, हाँ लेते हैं, देते हैं। वही बेटा बड़ा होकर के ना फिर ठोकेगा, जात की हो मेरे लिए बोलेगा, वो तो तुम्हारा फर्ज था बोलेगा। किसका फर्ज था? संतोष का और सोनम का। किसका फर्ज था? ममता, गीता का, द्रविड़ का, ज्योति का। आ गया ना समझ? ज्योति बड़ा हो गया तो समझ आ रहा है। ज्योति से कुछ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हो रहा है इसके पास, बेचारी रोती है। छोटा है बच्चा, जिद करता है दो, गलती करता तो फटाक से दो, फिर गलती नहीं करे। नहीं तो आप पहले ज्यादा पुचकार बोला, ज्यादा चुम्बन मत करो, नहीं तो फिर बड़ा होकर यही हाल होता है। तो बिना ताड़ना के हम उसके पुत्र नहीं। और आखिरी बात में जो आपको बताना चाहता हूं कि बिना यीशु मसीह के हमारे पिता तक पहुंचे नहीं। इसी लोग कहता है बिना मेरे तुम कुछ नहीं, बिना यीशु मसीह के हमारा पिता तक पहुंच नहीं। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। नहीं पहुंच सकता। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे तुम फल नहीं सकते, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते, बिना मेरे तुम पिता तक पहुंच नहीं सकते, बिना मेरे लहू बहाए तुम्हें पापों की क्षमा हो नहीं सकती, बिना मेरे तुम उद्धार पा नहीं सकते, बिना मेरे विश्वास के तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते, अब बिना प्रेम के तुम कुछ नहीं, और बिना आशा का तुम उठाए नहीं जाओगे। अगर तुम्हारी आशा अंत तक उस पर बनी नहीं है, उसके आगमन के लिए तो उठाए भी चले जाओगे। बिना बिना मेरे, बिना मेरे, बिना मेरे, उसने कहा बिना मेरे। हालेलुया। क्यों बिना मेरे कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि आप मत्ती की पुस्तक निकालें 3 अध्याय और 17 पद पढ़ें। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वो परमेश्वर जो सारी ब्रह्मांड, सारे कायनात का बनाने वाला है, आकाशवाणी कर रहा है, वहां से उसकी आवाज सबको सुनाई दे रही है और कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। किसी और के लिए कहा है वो?
बहुत सारे धर्मशास्त्र धर्मों में, लेकिन किसी के लिए परमेश्वर ने आकाशवाणी किया है, किसी के लिए कहा है कि मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। केवल एक ही के लिए कहा यीशु मसीह के लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। उस समय कहा जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकले, न तो वो सेवा किए थे, न तो बीमारों को चंगा किए थे, न तो मुर्दा जिलाए थे, न तो पानी में चल के निकलाए थे। तो कैसे प्रसन्न हो गए? कैसे प्रसन्न हो गए? 30 साल तक प्रैक्टिकल उसने बिना पाप किए, बिना गुनाह का सारी व्यवस्था पूरी करता रहा, अपने आप को बहुत रखा रहा, मनुष्य बनकर के भी। तब तो उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब हमें हमारी जांच में परीक्षा है कि किस चीज में हम गिर जाते हैं, वो कौन सी कमजोरी जो हमें गिरा सकती है, वो कौन सा पाप हमें गिरा सकता है। क्या व्यभिचार, क्या लालच, क्या अहंकार, क्या धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे श्रृंगार, क्या जांच तो होती है। इसीलिए पिता ने कहा 30 साल जब बौद्धता में रहा, निष्पाप निष्कलंक और तमाम व्यवस्था पूरी कर ली, पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है। और उसके बाद केवल 3.5 साल से वो क्या प्रभु और कुछ तो जमा दे गए। उसी प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया, उसे कुचले, उसे मार डाले, उसे मार डालने दिया। इसलिए क्योंकि हमारा जो कर्मों का लेखा था यही क्रूस पर आकर खत्म होता है, और वहां पर वो हमारे गुनाह, हमारे दंड, हमारे पाप, हमारी बीमारी, हमारी निर्बलता, हमारी गरीबी को उठा के कहता है कि पिता अब तक के सारे कर्म क्या फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड, पूरा हुआ। पिता क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनका सारा दंड मैं ले लिया। तो पाप क्षमा कहाँ किया गया? पाप का दंड आया ना, किस पर आया? किसका पाप का? हम सब। और जो इस क्रूस के नीचे आता है ना, वो अपने पाप को लेकर आता है, अपने पाप को। और आपके परिवार में जो श्राप चल रहा है, बीमारी का, रोग का, निर्धनता का, कर्ज का, जादू टोने का श्राप, वो श्राप में दब रहे हो, इस क्रूस के पास आकर पश्चाताप जब तक नहीं करोगे कि प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर दे, मेरे पाप क्षमा कर, जो पीढ़ी से वहां से चला आ रहा है, मेरे कर्मों का दंड में गुनाह उठा रहा हूं, यहाँ पर इस पृथ्वी पर आकर मेरे गुनाह माफ कर। और जब यहाँ पर आपका पाप क्षमा होता है, और तब जाकर के आप उस पिता के द्वारा माफ कर दिए जाते हैं, आपका दंड हटा दिया जाता है, बीमारी हटा दी जाती है, आपका दुर्घटना जोखिम हटा दिया जाता है, जो कुछ आपके लिए विधि ने लिख दिया है वो सब हटा दिया जाता है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक साहूकार किसी को उधारी देता है, चंदन तुम खड़े हो जाए, दुकान वाले हो, तुम जब लोगों को उधारी देते हो तो तुम्हारे पास खाता होगा, क्या करते हो खाते में? नोट करता हूँ, नोट करते हो। और उसके बाद जब वो दे देते हैं पैसा तो क्या करते हो? उसको काट देता हूँ। काट देते हो, ठीक है ना। पर उसमें उस
खाते में उसका नाम इतना पैसा का कर्ज था, जिसे काट दिए हो, लिखा तो रहता है ना, हाँ लिखा है ना। लिखा पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में साहूकार होते थे, पढ़े नहीं रहते थे, क्या पढ़े नहीं रहते थे। वो लोग क्या करते थे, एक एक सामान को, जैसे आपको इतना दिया तो उतना उतना वस्तु वहां पर रख दिया, है ना, उसको रख दिया, ये दिया इसको। फिर उसके बाद जब दोबारा कर्ज लिए, फिर रख दिया वो 5 रुपया लिया तो 5 लकड़ी रख दिया, 5 लकड़ी रख दिया। अरे भाई 5 लकड़ी रख रहा हूं, तुमने 5 रुपये लिया ना, लौटा देना, खाता कहीं नहीं था। तो आप आकर के कुछ दिनों के बाद 5 लकड़ी दिया, है ना, तो 1 लकड़ी और ब्याज में दे दिया, ठीक है। 1 लकड़ी पाने के बाद वो 5 लकड़ी को ऐसे हटा के गिरा दिया। तो अब वहां पर क्या है, कुछ नहीं है। लकड़ी क्या हो गया, लकड़ी क्या हो गया। जब लकड़ी हट गया तो आदमी का कर्ज का निशान भी नहीं है कि कभी लिया था। वो कह सकता है कि मैंने कभी किसी का कर्जदारी नहीं की। पहले तो रहे होंगे, पहले भी नहीं था। यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे और आपके पाप को, मेरे आपके श्राप को, मेरे आपके कर्ज को, मेरी आपकी जो भी चीजें हमारी थी पूर्व में, आपने लहू से क्या कर दिया, मिटा दिया। अब वो कागज क्या हो गया, हो रहा, क्या हो गया, हो रहा। जब कागज कोरा हो गया तो उस दिन शैतान जब कहेगा मैंने ये पाप करा है, मैंने वो पाप करा है, लिखा है, लिखा है, तो किताब में लिखा है। तो जब किताब खोला जाएगा तो कोरा, उसका लहू कहेगा मैंने इसे धो दिया, उसका आत्मा कहेगा मैंने इसे धो दिया, उसका वचन कहेगा मैंने इसे धो दिया। अब कहाँ है, निशान भी नहीं है, भले चंदन के खाते में रहेंगे, उसको क्या करना है। लेकिन चंदन के जो खाता अपना खाता था ना, उसका भी मिटा दिया, उसका भी खाते मिटा दिए। अब उसके खाते भी नहीं है कि सारे कर्म का लेखा, सारे कर्ज का लेखा, सारे दंड का लेखा चंदन से मिटा दिया। तब तो चंदन हमारा उसका जा पाएगा पिता के पास, तब तो हमारा आत्मा जा पाएगा पिता के पास। इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए वो कहता है बिना मेरे, बिना मेरे, बिना मेरे। शैतान जब दुनिया में गिरा ना तो सबको पापी बना दिया। और पिता जब देखा कि मैं बच्चों को छुड़ाऊं कैसे लाऊं, तभी उसको, उस पुत्र को भेजना पड़ा जो उसमें सहायता। जब पुत्र आए दुनिया में तो सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया, ले तू हरा इसको, तू कुचल इसको, एक हाथ से छुड़ा मेरे बच्चों को, एक एक दाल मिटा दे, एक एक पाप मिटा दे, एक एक दंड उठा ले, और उसके बाद मेरे बच्चों को छुड़ा के मेरे गोद में ला। ये काम यीशु मसीह ने किया, और इस काम को करने के लिए पिता ने सारा अधिकार पृथ्वी और आकाश का उसको दे दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया, न्याय उसके हाथ दे दिया। सब कुछ पाकर पावर इस दुनिया में आया हो, और तब तो उसने एक कार्य किया। पहले तो अपने आप को दे दिया, तब उसी युद्ध को जीता, और अब सब कुछ उसके अधीन है। आप हो उसका अधीन, आप पुत्र के अधीन हो, और अगर आप पुत्र के अधीन नहीं हो तो आप पिता के अधीन नहीं हो। यदि पुत्र आपके पास नहीं है तो पिता भी आपके पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं। और हमने जो उसे पढ़ा है कलीसिया में कि सब कुछ पहला था, उसका प्रतिरूप सब उसके अधीनता में उस पिता ने दे दिया, उस प्रभु को सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। इसमें सब कुछ वही है। पिता को यही भाया, यही प्रसन्नता है पिता की कि पुत्र में सब कुछ पूरा करे, उसने कर दिया।
अब यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह जो जीवन था वैसे जीवन हमारा भी हो, उसका छवि हमारे अंदर झलके, हमारे अंदर प्रेम हो, नम्रता हो, दीनता हो, करुणा हो, हमारे पर भी, हमारे जीवन में दया हो, भलाई हो लोगों के लिए, हमारे अंदर इंसानियत हो, मानवता हो, हम लगे इंसान हैं तो दूसरे के दर्द को महसूस करेंगे। हालेलुया। और अगर ऐसा आपके अंदर है तो आपके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। जब आप जो अपने भाई को नहीं प्रेम कर सकते तो यीशु मसीह जिंदा नहीं है। कहता माफ कर, आप आपने माफ कर दिया, लेकिन उनका क्या होगा जो आपको माफ नहीं कर सके? आपने माफ कर दिया, आप कहाँ चला जाएगा? उनका क्या होगा जो आपको माफ नहीं कर सके? हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है, वचन में लिखा है, पौलुस लिखा है कि आपस के प्रेम को छोड़कर किसी के कर्जदार न बनो। आपस के प्रेम को छोड़कर किसी कर्जदार न बनो। प्रभु आप सबका